हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें आपका आज नया चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 हमने छोड़ दिया था और उसके बाद हमने आपको चैप्टर नंबर 9 और 10 हमने आपको पढ़ाया। चैप्टर नंबर 10 जो आपका कंप्लीट हुआ, कल की वीडियो में हमने उसको कंप्लीट किया। चैप्टर था आपका सड़क निर्माण, सड़क अनुरक्षण एवं मरम्मत। तो जो आपका चैप्टर नंबर 8 छूटा था वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सड़क जल निकासी। चैप्टर का नाम है आपका सड़क जल निकासी। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन ही है, जल निकासी क्या है? जल निकासी यानी वाटर ड्रेनेज। वाटर ड्रेनेज क्या होता है? देखिए, सड़कों की ऊपरी सतह व अधः स्तर से बाहरी पानी एवं भूजल को हटाना या निकालना ही सड़क जल निकासी कहलाता है। यानी जो सड़क की ऊपरी सतह है, जिसे आप पेवमेंट कहते हैं, वह या अधः स्तर सब ग्रेड जिसके ऊपर सड़क बनी होती है, तो ऊपरी सतह और अधः स्तर से जो बाहरी पानी का मतलब या तो वर्षा का पानी या बाढ़ के समय नदी नालों का एकत्र हुआ पानी एवं भूजल का मतलब जिन क्षेत्रों का वाटर लेवल ऊपर है, तो उन क्षेत्रों में होता है क्या है, जो सड़कें बनी हैं उनका जो अधः स्तर है केशिका क्रिया के द्वारा हमेशा नम होता है। तो ऐसे स्थानों पर सड़कों का बैठाव होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि नीचे का जो सब बेस है वह तो क्या हुआ है, नम है। तो जब नम है तो ऊपर से जब वाहन गुजरते हैं तो सड़क के बैठाव की संभावना बढ़ जाती है। तो बाहरी पानी एवं भूजल को हटाना या उसे निकालना ही सड़क जल निकासी कहलाता है। तो समझ में आया होगा आपको जल निकासी क्या है, वाटर ड्रेनेज क्या है, और सड़कों के बारे में यहाँ पर आपसे बात की जा रही है। तो सड़कों के ऊपरी सतह पर एवं अधः स्तर में बाहरी पानी एवं भूजल को निकालना हटाना ही सड़क जल निकासी कहलाता है। सुरक्षित यातायात के लिए आवश्यक है कि सड़क सतह सूखी बनी रहे तथा इस पर फिसलन न हो। सुरक्षित यातायात के लिए यानी सुरक्षित यातायात हो किसी सड़क पर, इसके लिए आवश्यक यह है कि जो सड़क की सतह है हमेशा कैसी रहे, सूखी बनी रहे और इस पर फिसलन नहीं हो। जब सड़क सतह सूखी रहेगी तो इस पर कीचड़ मिट्टी इत्यादि नहीं उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा, सड़क पर फिसलन नहीं होगा। हमने आपको जो बिटुमन की सड़क है उसके बारे में हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि बिटुमन की सड़क के लिए सबसे बड़ा दोष पानी ही है। बिटुमन सड़क पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो सड़क क्या होती है, जो उसका पेवमेंट है वह शीघ्र ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। आगे देखिए, सड़क सतह केवल भारी यातायात के कारण ही नष्ट नहीं होती है, बल्कि इसकी सतह पर पानी एकत्र होने तथा भीतरी भागों में घुस जाने से भी सड़कें शीघ्र ही क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यानी अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि सड़क जो है हमारी, जो सड़क की सरफेस यानी पेवमेंट है, वह सिर्फ भारी यातायात, अधिक भारी वाहनों के चलने से ही क्षतिग्रस्त नहीं होती। उसके क्षतिग्रस्त होने के और भी कारण हैं, जिसमें एक कारण पानी का भी है। वह पानी कैसा हो सकता है? वर्षा इत्यादि के समय जो एकत्र पानी है वह भी हो सकता है, या तो बाढ़ इत्यादि के समय, या आवासीय घरों से निकलने वाला जो पानी है वह भी सड़क को क्या करता है, क्षतिग्रस्त करता है। तो इसकी सतह पर पानी एकत्र होने तथा इसके भीतरी भागों में, भाई जब सड़क पे पानी एकत्र रहेगा तो धीरे धीरे वह कहाँ जाएगा, सड़क के नीचे अधः स्तर में घुसने लगेगा, जिससे क्या होगा, सड़क के बैठाव हो जाएगा, उसका पेवमेंट भी टूट जाएगा। आप देखे होंगे जिन सड़कों के किनारे आवासीय बस्तियां बसी हुई हैं, तो जो आवासीय बस्तियां बसी हुई हैं सड़कों के किनारे, तो उनका जो यूजलेस पानी है जो सड़क पर बहता हुआ नीचे की ओर बहता है, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि सड़कें ज़रूर क्षतिग्रस्त मिलेंगी आपको, क्योंकि जो वाटर है वह सड़कों से होता हुआ हमेशा गुजर रहा है। तो जो बाइंडिंग मटेरियल जिसे प्रयोग किया गया है गिट्टियों को बांधने में, वह गिट्टियों का साथ छोड़ देता है और उस सड़क पर हमेशा वाहन चल ही रहे हैं, तो जो गिट्टियाँ हैं वो बिखर जाती हैं और सड़क वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का एक मुख्य कारण इस सड़कों की सतह पर पानी एकत्र होना भी है।
और जब सड़कों की सतह पर पानी एकत्र होगा तो धीरे धीरे यह पानी सड़क के अधः स्तर यानी भीतरी भागों में भी घुसेगा, जिससे होगा क्या, सड़कों का जो भीतरी भाग अधः स्तर है वह नम हो जाएगा। और जब सड़कों पर यातायात चलता रहेगा तो जब सड़क का जो नीचे की मृदा है वह उसका बैठाव होगा, और जब मृदा का बैठाव होगा तो उस स्थान की जो सड़क है वह भी नीचे बैठेगी और सड़क क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो यह पूरा आपने जल निकासी के बारे में देखा। अगला टॉपिक आपका है सड़क के जलग्रस्त होने के कारण, यानी जलग्रस्त होने के कौन कौन से कारण हैं। यानी जो सड़कों पर पानी एकत्र हो जाता है, सड़कों के भीतर आधा स्तर में पानी घुस जाता है, तो उसके कौन कौन से कारण हैं। तो ये कौन कौन से कारण हैं, आइए देखिए। सड़क संरचना में पानी का घुसना निम्न प्रकार से संभव हो पाता है। जो सड़क संरचना बनी हुई है इसमें इसकी सतह पर पानी का रुक जाना या इसके भीतरी भागों में पानी का घुस जाना, यह जो है निम्न प्रकार से संभव हो जाता है। पहला नंबर देखिए, सड़क की ऊपरी सतह पर जब वर्षा का पानी अधिक समय तक एकत्र रहता है तो यह स्वतः ही सड़क के भीतरी भागों में घुसने लगता है। जब वर्षा इत्यादि के समय जो सड़कें हैं कहीं टूटी फूटी हैं तो वर्षा का पानी उन गड्ढों में क्या हो जाता है, भर जाता है, और वह पानी धीरे धीरे सड़क के भीतरी भागों में क्या करेगा, घुसता जाएगा और अधः स्तर में चला जाएगा। और अधः स्तर में क्या है, मृदा डाली गई है, मृदा का प्रयोग किया गया है, तो मृदा हो जाएगी नम, और जब उस पर से बड़े वाहन गुजरेंगे तो सड़क का क्या हो जाएगा, बैठाव हो जाएगा। तो एक कारण हुआ आपका यह है कि वर्षा इत्यादि का पानी सड़क पर एकत्र हो जाना। दूसरा नंबर देखिए, कच्चे बर्मों तथा सड़क भराव की ढालों से पानी का घुसना। बर्म आप जानते हैं कि जो पेवमेंट के किनारे दोनों तरफ जो चौड़ी पट्टियाँ छोड़ी जाती हैं उन्हीं को कहते हैं बर्म। तो जिन स्थानों पर या जिन सड़कों के किनारे जो बर्म हैं वो कच्चे हैं, यानी बर्म मृदा पे सिर्फ मृदा के ही हैं, और जो सड़क भराव, सड़कें जो भराव में बनी हैं, जीएल पर मिट्टी का भराव करके सड़कें बनाई गई हैं, तो सड़कों के दोनों तरफ की जो ढालें होती हैं, जो बर्म के दोनों तरफ की जो ढालें हो, तो उन ढालों से पानी का घुसना, क्योंकि बर्म कच्चा है, मिट्टी का है, तो पानी मिट्टी में से क्या होगा, धीरे धीरे नीचे चला ही जाएगा। जबकि जो गिट्टियाँ हैं वह पानी को अवशोषित नहीं करती हैं, और जो मिट्टी है उसमें तो पानी का रिसन तो होगा ही, तो कच्चे बर्मों तथा सड़क भराव की ढालों से भी पानी का घुसना संभव हो पाता है। तो यह भी सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का कारण है, और सड़कों के जलग्रस्त होने का एक कारण यह भी है आपका, कच्चे बर्मों तथा सड़क जो बनी है भराव में उसकी ढालों से पानी का घुसना। तीसरा नंबर देखिए, कुछ क्षेत्रों में भौम जल स्तर के अधिक ऊपर उठ जाने से तथा केशिका क्रिया द्वारा अवमृदा में नमी आ जाती है। यह प्रभाव पूर्ण कटान वाली सड़कों में अधिक होता है। यानी अपने देश भारत में ही कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ का जो वाटर लेवल है काफ़ी ऊपर है, यानी वहाँ पर जो पानी का लेवल है वो काफ़ी ऊंचाई पर है, और जब ऐसे स्थानों पर जो सड़कें बनाई जाती हैं वह कटाव में बनाई गई हैं। कटाव का मतलब मिट्टी को काट कर उसके भीतर नीचे से बनाई गई हैं, तो वाटर लेवल ऊपर है और हमने मिट्टी का भराव करने के स्थान पर किया कि मिट्टी को काट कर नीचे सड़क को बनाया, तो जो नीचे का वाटर लेवल है और सड़क के बीच की जो डिस्टेंस है ऊपरी वह कम हो जाती है, जिससे केशिका क्रिया के द्वारा जो नीचे की नमी है वह जो सड़क के अधः स्तर में हमेशा आती रहती है। तो नीचे का जो भाग क्या है हमेशा नम बना रहता है, और सड़क के क्षतिग्रस्त होने का एक कारण यह भी बन जाता है क्योंकि नीचे का भाग हमेशा कैसा है, नम है, और वह जो नीचे का वाटर लेवल जो है ऊपर है वह केशिका क्रिया के द्वारा हमेशा नमी को पहुंचाता रहता है। तो सड़कों के जलग्रस्त होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि जिन क्षेत्रों में वाटर लेवल ऊपर है वहाँ पर सड़कों को भराव में बनाया जाए। कटाव में बनाने से होगा क्या कि जो वाटर लेवल है और सड़क के बेस दोनों के बीच डिस्टेंस और कम हो जाता है, जो जलग्रस्त होने का एक बड़ा कारण हो जाता है। अगला नंबर देखिए, नदी नालों से पानी फैलकर सड़क के पार्श्व में एकत्र हो जाना। आप देखे होंगे जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदियों का पानी क्या होता है, आवासीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है। तो आवासीय क्षेत्रों, नगरों, गाँवों की बस्तियों में जब बढ़ता है पानी तो सड़कें तो ऊंचाई पर बनी होती हैं, तो सड़कों के दोनों किनारों पर क्या हो जाता है कि पानी एकत्र हो जाता है,
और वर्षा बाढ़ इत्यादि का पानी काफ़ी लंबे समय तक क्या होता है, सड़कों के किनारे एकत्र हुआ रहता है और धीरे धीरे यह सड़क के अधः स्तर को नमी पहुंचाता रहता है, जिससे सड़कें क्या हो जाती हैं, जलग्रस्त हो जाती हैं। तो एक मुख्य कारण यह भी है कि बाढ़ इत्यादि के समय नदी नालों का जो पानी है फैल कर सड़क के दोनों किनारों पर एकत्र हो जाना। अगला आखिरी नंबर देखिए, बाढ़ के समय बाढ़ का पानी सड़क सतह पर फैल जाना। जब किसी विशेष क्षेत्र में बाढ़ का पानी इतना बाढ़ इतनी आ जाए कि जो बाढ़ का पानी है वह सड़कों के ऊपर से बहने लगे, तो होगा कि यानी सड़क ही पानी में डूब गई, तो जलग्रस्त होने का तो ऐसी कंडीशन में जलग्रस्त होना, सड़कों का जलग्रस्त होना आराम से संभव हो जाता है, क्योंकि जो बाढ़ इत्यादि का पानी है वह सड़कों के ऊपर से गुजर रहा है, तो सड़कें तो जलग्रस्त हो जाती हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में सड़क के ऊपर भी पानी, सड़क के दोनों किनारों पर भी पानी, यानी पूरी सड़क ही जलमग्न हो गई। तो जलग्रस्त होने के ये सब विशेष कारण थे जिसको हमने इस वीडियो में आपसे चर्चा की। तो इस चैप्टर से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है कि जल निकासी क्या है, जल निकासी की क्या आवश्यकता है, और सड़कों के जलग्रस्त होने के क्या कारण हैं। तो इसकी चर्चा हमने आपसे इस वीडियो में की। अब एक क्वेश्चन और इस चैप्टर का है, सड़क जल निकासी की क्या आवश्यकता है। इसकी चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।